हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 16 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने उद्धव जी से, यहाँ पे उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनका अति सौभाग्य हुआ कि वे जो है भगवान को एकांत स्थान में मिल सके। भगवान ने उनसे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी इच्छा को जानता हूँ। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, वो इच्छा जो है मैं यहाँ पे पूर्ण कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी इच्छा थी कि आपको मेरा संग प्राप्त हो। तो आज ये तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण कर रहा हूँ। और भगवान ने आगे उद्धव जी से कहा कि हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। भगवान ने बहुत प्रेम से इस प्रकार से उद्धव जी को कहा। और अब क्या? अब तुम बद्ध जीवन के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। भगवान ने बहुत सुंदर रूप से कहा। और क्यों? क्योंकि तुम्हारी शुद्ध तथा अविचलित भक्ति से के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। तो इस प्रकार से हम पढ़ चुके हैं पिछले श्लोकों में कि किस प्रकार से भगवान ने इतनी सुंदर वरदान, किसके कारण? उनकी अविचलित भक्ति, अविचलित भक्ति से हम जो है भगवत धाम वापस जा सकते हैं। जब उन्होंने ये सुना, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अंतिम स्नेह पूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तो मेरी वाणी रुक कर आंसुओं के रूप में वह निकली और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। तो बहुत ही जो है उद्धव ने जब ऐसा सुना तो वे बहुत ही भाव विभोर हो गए, बोल नहीं पा रहे थे। और उन्होंने अपने आप को संभाला, अपने आंसू पोंछकर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला। तो उद्धव ने भगवान से क्या कहा? उद्धव ने कहा, हे प्रभु,
जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। यहाँ पे उद्धव जी कहते हैं कि जो कोई भी आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे हुए, ये इन 4 पुरुषार्थों को लांग देता है, उनको कोई कठिनाई नहीं होती, ये पूर्ण हो जाते हैं। सब कुछ पूर्ण हो जाता है जब हम भक्ति में लग जाते हैं। पर जहाँ तक मैं नहीं जानना चाहता कि क्या पूर्ण होता है, क्या प्राप्त होता है, मुझे क्या चाहिए। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं आपके चरण कमलों की प्रेम भक्ति में ही अपने को लगाना श्रेयस्कर मानता हूँ। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीजें करनी होती है, लेकिन मैं नहीं जानता। उद्धव जी कह रहे हैं, मैं सिर्फ आपके चरण कमलों की भक्ति में ही अपने को लगाना श्रेयस्कर मानता हूँ। अब आगे यहाँ पे आज के श्लोक में भगवान की महिमा के विषय में उद्धव जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है। विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं। तो भगवान की लीला, भगवान के कार्यकलाप को समझना बहुत कठिन है। चलिए भगवान के जन्म कर्म क्षमे दिव्य, भगवान की ये सब जो कार्य है, भगवान के कार्य नहीं है, वे लीला है। जो हम करते हैं वो कार्य है, तो भगवान करते हैं उनकी लीला है, क्योंकि उनको कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे बहुत सुंदर महत्वपूर्ण 4 बातें बताई गई है। और पहली बात ये है, हम पहले उसको पढ़ लेंगे। क्या बताया गया है यहाँ पे उद्धव जी द्वारा भगवान को किस प्रकार से वे संबोधित कर रहे हैं कि हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित होती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। तीसरी बात, अजय काल से नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं। और अपनी आत्मा में रमन करते हुए भी आप अपने
अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे 4 जो विचलित करने वाले का वर्णन यहाँ पे करता है। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के दिव्य ज्ञान विषयक दार्शनिक चिंतन से बहुत अधिक वास्ता नहीं रखते, क्योंकि ये कोई जरूरत नहीं है। नहीं भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव है। उन्हें भगवान के विषय में जो भी अल्प ज्ञान रहता है वो उनसे ही पर्याप्त होता है, क्योंकि भक्तगण भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन से ही तुष्ट रहते हैं। तुष्टि जो है, और इसीलिए ये भक्त का लक्षण बताया जा रहा है। दार्शनिक चिंतन या योगी गण बहुत सोचते हैं कि अरे ऐसा कैसे, ये तो ब्रह्म है या परब्रह्म है, परब्रह्म कैसे ऐसे कार्य कर सकते हैं, ये समझ नहीं पाते। लेकिन भक्त जो है समझ पाते। भगवान के कार्यकलाप जो है सिर्फ भक्त समझ सकते हैं। और भगवान भगवद गीता में ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। जो मूल श्लोक है भगवद गीता का, जो चतुर्श्लोकी गीता में भगवान कहते हैं कि मत चित्त मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जो है उनके चित्त, उनका प्राण क्या है, बस बोधयंत परस्पर। बोधयंत को प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया प्रीचिंग, बस वही कर। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, उद्धव जी प्रीचिंग ही कर रहे हैं। तो क्या जरूरत है ये बात बताने के, लेकिन हमें जानने के लिए, क्योंकि भगवान की महिमा में का गुणगान करने में जो है वो जो आनंद है, बोधयंत परस्पर मतलब एक दूसरों के बीच, उनके बीच में यही चर्चा, यही और कोई चर्चा नहीं, ग्राम कथा नहीं, प्रजल्प नहीं। जितना जरूरी है तो जरूरत नहीं। अभी इतना सोचते रह रहे हैं, अभी सब लोग इतना अपना मन को सोच में लगा रहे हैं कि ये जो महामारी जो है, अगर हम कुछ उसका हल निकाल सकते हैं तो अच्छा है। ठीक है, थोड़ा बहुत कोई हल ही नहीं है। अगर हम सोचते कि हाँ एक हल निकल आएगा, तो दूसरा कुछ समस्या आ जाती है। ये समस्याएं चलती रहेंगी। हमें क्या करना है, हमें सावधान रहना है, जो जरूरत है वो करना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है और अपने मन को भगवान में लगाना, बस यही है, और कुछ नहीं करना। क्योंकि उतना समय नष्ट हो जाता है। हमें मन को कहाँ जा रहा है उसके ऊपर ध्यान रखना है, जैसे कि एक बच्चे के, ये हमें मन को ट्रेन करना है।
जब भी हम देखते हैं कि ऐसे बहुत ज़्यादा भी ये घुस गया, इसमें ही खतरा होगा, भगवान का स्मरण के दूर से और बहुत दूर चले जा रहे हैं, उसको वापस खींच के लाना। जैसे कि बच्चा घूम रहा है अकेले, छोड़ देते हैं माँ, या छोड़ देते हैं घूमने के लिए, लेकिन जब देखते हैं कि बहुत दूर चला जा रहा है, तभी टाइम हो गया, उसको वापस बुलाना, कोई खतरा ना आ जाए। तो ये खतरनाक मन ऐसा ही है, उसको हमें हमेशा जो है उसके ऊपर निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। ये निगरानी रखना भक्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो तुरंत मन तो जाएगा, ऐसे नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वहीं यहाँ वहाँ बिल्कुल जाए, जरूर जाए, अवश्य जाएगा, क्योंकि हम ऐसे माहौल में है, भौतिक जगत में है, जहाँ चारों ओर से जो है बहुत सारी चीजें जो है हमारी इंद्रियों के द्वारा हम जो है देखते रहते, सुनते रहते, बोलते रहते, सूंघते रहते। अभी सूंघना भी बंद हो रहा है, सुना है, तो ये भी बात है। चखना भी बंद हो रहा है, तो चखना को चखने, बार बार कुछ ना कुछ चखना चाहिए, है ना। चखना है क्या, कुछ लाओ ना, कुछ परेशान। तो ये सब जो है चलता रहता है। मन बंद नहीं हो सकता, लेकिन हमें जो है ध्यान, मत चित्त मत गत प्राण हृदय कथयंतस च माम नित्य। क्या करते हैं भक्तगण एक दूसरों के बीच में, जो अभी जो यहाँ पे हो रहा है, ये बहुत ही एक प्रकार का एक फैंटास्टिक वर्कशॉप है, हृदयंतस। ये वर्कशॉप ऐसे आके बैठे नहीं है, हम ये वर्कशॉप कर रहे, क्या करें, कथयंतस च माम नित्य। हर रोज हम मिल रहे हैं तो बात कर रहे हैं, किसके बारे में स्मरण कर रहे हैं, किसके बारे में, भगवान के। ये साइंटिफिक एक प्रोसेस है, कोई ऐसे ही आम बात नहीं है कि आके बैठ जाओ सुनो, ये ऐसी नहीं। कथयंती तुष्यंती च रमन्ती च। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि ये सब जो विरोधाभास है वो जानते हैं कि परब्रह्म जो है इनएक्टिव नहीं है, एक्टिव है। जो बाकी के जो दार्शनिक योगी गण निर्विशेषवादी लोग नहीं समझ सकते, लेकिन भक्त समझ, और भक्त उसमें ही तुष्ट। क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या है, भगवत धाम वापस जाना। प्रयोजन भगवत धाम वापस जाने के, इस प्रयोजन के ऊपर हमारी दृष्टि हमेशा रहनी चाहिए। तो अगर हम सोचेंगे कि कुछ सुविधा या कुछ ऐसा हो जाए कि हम इससे जो परिस्थिति है उससे मुक्त हो जाए, वो जो है हमारे प्रयोजन से दूर ले जाए, और उससे क्या होगा, बहुत समय नष्ट हो जाए। तो समय नष्ट करना है, जितना जरूरी है उतना ठीक है, ज्यादा नहीं। और ये जो लीलाएं हैं भगवान, यहाँ पे 4 चीजें बताए गए हैं, उनका हम चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें आनंद है। ये पहला बात ये है कि कहा गया है
कि भगवान को कोई कार्य नहीं करना। तो ऐसा वर्णन किया जाता है कि भगवान को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता, और वस्तुतः ऐसा ही है। भगवान को कोई कार्य कुछ नहीं करना, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि तथा उनके पालन तक में भगवान को कुछ नहीं करना होता। भगवान कुछ नहीं क्या करते हैं, बांसुरी और अपने भक्तों के साथ वे आनंद लेते रहते हैं, उनको कुछ करना नहीं होता। और भगवद गीता में भी भगवान बता ही रहे हैं, न में पर्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन ननवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवद गीता के 3 अध्याय में श्लोक संख्या 22 भगवान के, ऐसा नहीं है कि उद्धव अपने मन से, लेकिन ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, और ये प्रमाणिक है कि वे यहाँ कहते हैं कि आपको कोई कार्य, फिर भी आप कार्य कर रहे हैं, सकाम कर्म में लगे हुए हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्मण्य नहीं है। भगवान के लिए कोई, तीनों लोकों में न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो भगवान ने जो है उनके लिए कोई कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी वे कार्य करते। कैसे? ऐसे वर्णन किया जाता है कि भगवान के स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता, और वस्तुतः ऐसा ही है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि तथा उनके पालन तक में भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता, उनकी शक्तियों से सब कुछ होता। तब यह सुनना विरोध प्रतीत होता है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत स्वयं उठा रहे, जिसको कोई करने की जरूरत नहीं है। उनकी दृष्टि से पूरा जो ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन स्वयं वे उठा रहे। और सब ग्वाल बाल जो है, माता यशोदा, सब सोच रहे कि ये भगवान इतना बड़ा पर्वत उठा रहे हैं, इतने छोटे नन्हे से बालक है, कैसे उठा रहे हैं, गिर न जाए, डर रहे हैं। स्वयं ये साक्षात हो रहा, बस ब्रह्म भगवान के लिए, लेकिन साक्षात कार्य शिली उठ 7 दिन और 7 रात भगवान ने पर्वत इंद्र नहीं समझ सके। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि ये जो है ये विचलित कर देने वाली लीलाएं भगवान कर रहे हैं। पसीने पसीने हो रहे, उठा और रखने के बाद उनको इतना भूख, 7 दिन और 7 रात को खाए नहीं, तो 56 भोग वहीं से शुरू हुआ। इतने आनंद की बात भक्त समझ सकता,
और बाकी के जो दार्शनिक है, विद्वान है, वो नहीं, अरे ये परब्रह्मा, ब्रह्मा भी विचलित हो गए। तो यहाँ पे उदाहरण प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से दे रहे कि किस प्रकार से वे स्वयं स्वयं उठा, स्वयं आते हैं भगवान। दो चीजें हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। प्रभुपाद जी इनडायरेक्ट डायरेक्ट, इनडायरेक्टली भगवान जो है सब चीज के पालन करते हैं, सबकी रक्षा करते, सब कुछ देखभाल करते पूरी सृष्टि। लेकिन भक्तों के लिए भगवान डायरेक्ट करते रक्षा, स्वयं आकर स्वयं करते। ये अंतर अपनी अंतरंगा शक्ति श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि भगवान की लाधनी शक्ति जो है भक्तों का पोषण करती है। भगवान सबका पोषण करते हैं, लेकिन भगवान जो है अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा जो है अपने भक्तों का स्वयं पोषण करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि सब ब्रिजवासियों की रक्षा यहाँ पे वे जो है स्वयं कर रहे हैं। इस गोवर्धन पर्वत को उठा, भगवान तो परब्रह्म है, परम सत्य है, जो मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं। वे की लीला, किंतु उद्धव को संदेह था कि क्या वे अपने दिव्य कार्य कर सकते हैं, ऐसे दिव्य कार्य कर सकते हैं। तो उद्धव को तो पता है, लेकिन वे जो है किसी के मन में सब क्लैरिटी भगवान के विषय में मिलना जरूरी है, प्राप्त होना जरूरी है। और ये जो है शास्त्रों के द्वारा एक झरोके हैं जिसमें हम जो है झांक कर सब कुछ देख सकते हैं और जान सकते हैं। अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा निर्विशेष ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। परब्रह्म कौन है? परब्रह्म भगवान। ब्रह्म उनकी शरीर से निकली गई रोशनी, एक अंग, भिन्न नहीं है, लेकिन भगवान पूर्ण है, परब्रह्म। इसीलिए अर्जुन ने क्लियर कर दिया, साक्षात परब्रह्म उनके सामने खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण उनको संबोधित कर रहे हैं कि परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। परब्रह्म है, लेकिन क्या परब्रह्म का रूप हो सकता है? यहाँ पे क्लियर कर दिया अर्जुन ने, भगवान आप संबोधित किया, निर्विशेष नहीं है। तो फिर भगवान को इतने सारे कार्य कैसे करने होते हैं? जब वे ब्रह्म और परब्रह्म है तो ऐसे कार्य कैसे कर सकते हैं? जबकि निर्विशेष ब्रह्म के लिए यह कहा गया है कि उन्हें भौतिक आध्यात्मिक रूप में कुछ भी नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता, फिर भी कर रहे हैं। ये विडंबना, ये आश्चर्य चीज है। तो ये बात एक पॉइंट था कि उनको कुछ भी नहीं करना होता है।
पहला पॉइंट था कि वे कार्य कर रहे। एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया कि वे कार्य कर। और कोई उदाहरण किसी के मन में पहले पॉइंट के विषय? क्या पॉइंट है? कर्मणि अनिहस्य, कि आप जो है सकाम कर्म में लगे हुए हैं पर आप इन सब से मुक्त। यानी अभी आप लोग को ही करना है ये इस क्लास को कंप्लीट। तो ये 4 पॉइंट्स में से ये पहला पॉइंट, ठीक है, ओके, ये पहला पॉइंट में कोई है मन में आया किसी? तो पहला पॉइंट का उदाहरण नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। पमा, हरे कृष्णा। यस। माता जी, उनका जो सुबह का दिनचर्या है, सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने आप की पूजा करना, जैसे। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। और कुछ? जरूर नहीं है भगवान को ये करने के लिए, है ना, लेकिन वे कर रहे हैं। चलिए, इसीलिए लोग सब सोचते हैं भगवान को नहीं जानते, तो उनको सोचते हैं कि ये सामान्य मनुष्य या महान मनुष्य या महान व्यक्ति या महान राजा या महान नेता या महान पॉलिटिशियन, ये सब जो है परब्रह्म। और परब्रह्म इनएक्टिव नहीं है, एक्टिव। एनीबडी एल्स? गोदान करते थे माता जी। हाँ, गोदान, गोदान 13 लाख। नित्य कर्म यस कर रहे हैं, अनेक यस यस। वंदना माता जी, आप लोगों के बीच में मुझे वैसे आता कुछ नहीं है, पर आई एम ट्राइंग। मुझे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है भगवान अपने भक्तों का अपमान नहीं सह सकते हैं। जैसे उनको युद्ध में सारथी बनने की जरूरत नहीं थी। द्रौपदी की रक्षा वो वैसे भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद आके चीर बढ़ाया। भीष्म ने जब प्रतिज्ञा तोड़ने का प्रण किया है कि मैं भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ूंगा, तो उन्होंने चक्का उठा के और ये सब किया। तो जब जब भक्तों पे वो पड़ती है तो वो खुद आके सहायता करने के लिए। जैसे मैंने ये भी सुना है कि जब एक बार युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था, तो उन्होंने कहा था हम इस बार कृष्ण को कोई सेवा नहीं देंगे, लेकिन कृष्ण ने सेवा ढूंढ ली और उन्होंने जूते अरेंज करने की भी ये की। तो भक्तों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उनका नेचर है, कोई कर्म नहीं कर सकता है। पर यहाँ देखो, उन्होंने जूतों की भी सेवा कर ली। हरि बोल। हरि। So please write down the points. Very nice points everyone is sharing. बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। यस मंस। दंडवत प्रणाम सभी को। So माता जी, he went to Sandipani Muni ashram and he set an example that we have to all take a guru and we have to take instruction from the guru, like tatviti pranipatena praniprashnena sevaya upadekshyanti te jnanam jnanena tattva darshanam. He did not require, because he had all the talents inside him, and he went to the Patal Lok and he got the child of his Guru Mata. That was also one example how we should serve our Guru, and whatever Guru tells us, we should go to all the depths and do it. Very nice. Thank you everybody. Such wonderful points we have gathered. Any more points? Anybody? Yes. Anupama Madhavi Mataji, you have anything? Okay. So बहुत सुंदर, ये बहुत ही अच्छा है ये हमारा अध्ययन और स्मरण जो है दुष्यंती च रमन्ती च हम कर रहे हैं, बहुत सुंदर यहाँ पे। और भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, he used to always do the Surya Namaskar. I know it was not really required because it was he, but then that was one thing that also
सो ही अपने नियत कर्मों जो है वे करते हैं और वो उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आप लोग ने इतनी सुंदर रूप से इतनी सारी बातें बताई, जैसे कि क्षत्रियों का कार्य क्या है, और वे युद्ध में अर्जुन के साथ इस कुरुक्षेत्र युद्ध में भी उन्होंने अपना कर्तव्य को निभाया और सबकी रक्षा करने के लिए उन्होंने इस युद्ध को किया। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे आगे उद्धव जी कह रहे हैं वो है कि अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। हाथ ऊपर कीजिए। भगवान अजन्मा फिर भी वे जन्म लेते। कौन बताए? यस अनुपमा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। भगवान अजन्मा है और भगवान प्रकट भी हो सकते थे अपनी कृष्ण लीला करने के लिए, लेकिन वो वसुदेव जी के हृदय से वो देवकी माता के गर्भ में आए, और फिर जब वो आए भी तो वो पहले 4 हाथों में थे, लेकिन फिर वसुदेव और देवकी ने जब प्रार्थना की तो वो छोटे बालक का रूप धारण कर लिए। तो ये उनकी सुंदर लीला है। बहुत सुंदर। उन्होंने किस प्रकार से वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में, वे अजन्मे हैं लेकिन उन्होंने देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। यस अनु। माता जी, one by one, please wait till your name is called. Yes अनु। अनु। माता जी दंडवत प्रणाम। यस हाँ, भगवान अजन्मे मतलब उनके तो रोम छिद्र से जब सारे ब्रह्मांड निकले तो उन्हें कूर्म शरीर और बाकी सब शरीर लेने की, मेन शरीर लेने की जरूरत नहीं थी। वो तो अपने भ्रुकुटी से सब कुछ कर सकते थे, लेकिन भक्तों के प्रेम के लिए उन्होंने ये सारे अवतार लिए। इसीलिए जन्म न लेते हुए भी वो रामचंद्र जी बन जाते हैं, कृष्णा बन जाते हैं। ये सारी बात। हरे कृष्ण माता। थैंक यू वेरी मच। Please note the points. Yes, Radhika Tilakini. What do you have to say? माता जी, I would like to add one point. भगवान प्रकृति से परे हैं। जरूरी नहीं कि भगवान किसी के गर्भ में ही आए। जैसे गजेंद्र मोक्ष किया उन्होंने, वो गरुड़ में भी सवार होके आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान प्रकृति से परे हैं। उनका जन्म कैसे भी मतलब हो सकता है कि वो डायरेक्ट भी आ सकते हैं, इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं। माता जी, यहाँ पे पॉइंट है एक्चुअली बर्थ। सो जन्म लेते हैं, राइट? सो जन्म लेते हैं, तो जन्म लेते हैं देवकी वसुदेव के रूप में या वामन देव के रूप में, अनेक अनेक अवतारों के अनेक अनेक जगह से वे साक्षात प्रकट होना वो भगवान की शक्ति के द्वारा, लेकिन एक्चुअली वे जो पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, जैसे कि राम, वामन देव, अनेक अनेक जो भगवान के ऐसे दिन आए। यस वंदना, वी आर टॉकिंग अबाउट बर्थ। या माता जी, वी आर टॉकिंग अबाउट बर्थ, पर उससे रिलेटेड पॉइंट ही है कि भगवान बर्थ भी क्यों लेते हैं। उनका एक पर्पस होता है बर्थ लेने का। जैसे वामन देव आपने बोला ना, तो वामन देव की जब बाली की बहन थी वो बहुत अट्रैक्ट हुई थी वामन देव के अवतार को देखकर, कि बहुत अट्रैक्ट हुई थी। तब उन्होंने कहा था काश मेरा भी ऐसा पुत्र होता। और फिर जैसे ही उन्होंने बाली को मतलब सब कुछ उसका ले लिया तो बोला अरे आई वॉज सो अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन एंड इन्होंने तो मेरे भाई को लूट ही लिया। ऐसा मैंने तो कामना की थी इसे देख के कि काश ऐसा मेरा पुत्र होता, और अगर ऐसा मेरा पुत्र होता, इतना धूर्त, इतना धोखेबाज, तो मैं इसको जहर दे के मार ही देती। तो भगवान ने भले जन्म देवकी और उसमें लिया, लेकिन उसमें भी उन्होंने अनेक लीलाएं की। तो उन्होंने जो बाली की बहन थी उसका भी विश फुलफिल कर दिया कि उसको पूतना
दक्षिणा के रूप में बाली की बहन ने उसको दूध भी पिलाया और फिर उसके प्राण सक करके उसको मुक्ति भी दी, लेकिन प्राण सक करके, और जैसे उसको इच्छा थी कि मैं विष पिलाऊं, तो उन दोनों ही इच्छाएं पूरी हो गई। जैसे दूध पिलाने के वक्त एक वात्सल्य भाव इसका पूरा हुआ और विष दिया उसने तो उसकी वो भी इच्छा पूरी हो गई। तो भगवान एक ही जन्म लेने में बहुत सारी पूर्तियां करते हैं। थैंक यू। यस प्राची। माता जी, इन कंटिन्यूएशन विद अभी माता जी ने जैसे कहा, वो इसमें जैसे श्री राम जन्म, वो भी उन्होंने माता को सुख देने के लिए अपना पहले वो प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, और जब माता ने कौशल्या माता ने उनसे प्रार्थना करी कि तात तजहुर तात यह रूपा, तभी उन्होंने बस माता को प्रसन्न करने के लिए वो एकदम बच्चे की तरह पूरा रोदन करने लगे, बिल्कुल पूरा मात्र सुख देने के लिए। तो मतलब दिस इज हाउ मर्सीफुल ही इज कि अपने भक्तों के सुख के लिए वो रोना भी शुरू कर देते हैं जबकि उनको कुछ जरूरत नहीं है। Thank you very much. Very nice, everybody. Yes, Mansi, you have a point. 1 minute before Mansi. Mansi, wait 1 minute. Let's give somebody else who is not answered. Soni. Yes, Soni. हरे कृष्ण माता जी। मुझे लगता है भगवान जन्म लेते हैं इस संसार में सबको उनके कर्म सिखाने के लिए, जिस तरह से भगवान ने अपने कर्म किए हैं, ताकि भक्तों को ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग को जीवन में ऐसे ऐसे कर्म करने हैं। और मतलब एक तरह से कि पथ प्रदर्शक के रूप में भगवान आते हैं जन्म लेकर के, और हम सबको ये सिखाते हैं कि हमें ये कर्म करना चाहिए। Very nice. Thank you. Yes, Mansi. यस, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जैसे जब दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था तब उन्होंने यज्ञ किया और उसी समय ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी कि आप आइए धरती पर, क्योंकि रावण ने बहुत ही ये कर रखा है धरती पर। तो वहां पे फिर यज्ञ में वो प्रकट हो गए और वो जो खीर थी, खीर के रूप में वो कौशल्या के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया। तो ये कितनी अनोखी बात है कि भगवान कहीं से भी जन्म ले सकते हैं। तो खीर के रूप में आ गए और फिर वो खीर 4 हिस्सों में बांट दी गई और फिर सब चारों ये तीनों माताओं को पुत्र हो गए। तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि जन्म कर्म च में दिव्यम, ये that thing, you know. Yes, thank you very much, Mansi. तो ओके, सो तीसरा पॉइंट है दुर्गाश्रय भयात पलायनम कलात् मनो, कि आप जो है भय के मारे, जो है डर के मारे क्या करते हैं, शत्रु भय से आप जाके गुफा में छुप जाते हैं। तो ये कैसा ये उदाहरण है। अजेय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय के दुर्ग में शरण लेते हैं भय से। कौन सा उदाहरण है? यस, सुबह माता जी। Mataji, the Lord wanted to give credit to his devotees like Arjun, that they do the fighting and they win the war. He could do it very easily, but he wanted his devotees to do, and he wanted them to take the credit. Very, very good. Thank you. Yes, anybody else? Lalita? Mataji, he ran away from the demon Salayamana and then took shelter in the cave and delivered Mushpunna. That's what I... Right. Yes, very good. Yes, somebody new. Amruta. Mataji, in Damodar Leela, Lord is running away from Yashoda Mata to give pleasure to the devotees. Yes, very nice. This Leela, we always remember that how Krishna, whom fear personified is fearful, is running out of fear of the stick of Mata यशोदा। कुंती महारानी उस एक बहुत सुंदर श्लोक जो है बताती है कि वक्तम निनिया भया भय भावा नया स्थितस्य, कि ये जो है जिससे भय
स्वयं डरता है, वो आज जो है भय के मारे समाम विमोहति वीर अपि यद बिभेति। जो वीर स्वयं भय जिससे डरता है वो जो है आज भयभीत होकर भाग। और रणछोड़, भगवान जो है रणछोड़, रण से भय से ऐसे प्रतीक होता है कि वे भय से भाग रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि किस प्रकार से ये भगवान जो ये भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने भक्तों को श्रेय देने के लिए तो ये अनेक अनेक इस प्रकार से कार्य करते हैं। यस वंदना। माता जी, मैंने अपने गुरुजी से सुना है कि जैसे ना प्यार के वश में होकर और वो गोपियों से छाछ और मक्खन लेने के लालच में भी, और यशोदा से ताकि वो शिकायत नहीं करें, इसलिए भी वो बहुत डरते थे। और वहाँ एक कहावत भी है, ता अहीर की छोकरियां छछिया भर नाच नचावत है। मतलब ये जो सिंपल सी गोपियां हैं जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, जिनको बहुत ज्यादा वेदों वगैरह का वो वैसे तो थी वो ऋचाई, पर ऐसे माना जाता है कि देवर सो इनोसेंट और उनसे भगवान इतना डरते थे, उनकी थोड़ी सी छाछ और मक्खन लेने के कारण। और भगवान को वो ऐसे बोलती थी, उनके गाल खींचती थी, बोलती थी चल डांस करके बता। और एक एग्जाम्पल ये भी है कि जैसे एक गोपी को वो कह रहे थे कि तुम मेरी मम्मी यशोदा मैया से शिकायत मत करना एंड प्लीज मुझे थोड़ा सा मक्खन दे दो, तो वो गोपी ना गोबर के कुपले लेप रही थी, मतलब दीवार पे ऐसे सुखा के लगा रही थी। तो वो कहती है अभी अगर मैं तेरे साथ चलूंगी तो फिर मेरी सारी काउंटिंग ही वो हो जाएंगी, क्योंकि सारी गोपियां ना अपने अपने गोबर एक साइड में रखती थी और जब वो ड्राई हो जाते तो शाम को काउंट करके उसको लेने आती थी। तो भगवान को कहती है ठीक है चल तू बैठ, मेरा एक काम कर। जैसे वो एक कुपला थेपती थी तो वो एक बिंदी गोबर की भगवान के गाल पे लगा देती थी और दूसरा थेपती थी फिर सेकंड बिंदी। तो मतलब इतने बड़े भगवान होते हुए भी और वो गोपी से भय के कारण और वो गोबर की पॉइंट्स अपने मुंह पे लगवा रहे थे। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी that example ki according, because of fear he is bearing all these things, because of love of gopis he is bearing all these things. वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 पॉइंट्स की क्लियर करे कि किस प्रकार से वे जो है कि मुक्त होते हुए भी, वे समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से भागते हैं। चौथा है अपनी आत्मा में रमन करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों के से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। तो भगवान आत्मराम है, भगवान स्वतंत्र है, भगवान अपने आप में रमण करते हैं, इसलिए वे रमण बिहारी है। वे अपने आप में संतुष्ट है, लेकिन क्या कर रहे हैं, अनेक अनेक लीलाएं कर रहे हैं। उसका उदाहरण कोई बता सकता है? प्रभुपाद जी बताते कि जो अपने में पूर्ण हो वे किस तरह अपने अनेक स्त्रियों की संगति में रस लेते हैं, वे किस तरह पत्नियां स्वीकार करते हैं और गृहस्थ की तरह पारिवारिक जनों, संतानों, संबंधियों तथा माता पिता में आनंद पाते हैं। So yes, वंदना।
माता जी, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम प्रसाद चढ़ाते हैं, है तो सब भगवान का ही, सब फूल पत्ती, उन्होंने बोला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, फिर भी ये अपनी ही दी हुई चीज स्वीकार करते हैं। और हम लोग जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हमारा ही दिया हुआ कोई गिफ्ट हमको दे तो हमें कितना ऑड लगता है, लेकिन अगर प्यार के वश में हमारा बच्चा अपना हमारे ही गार्डन से फूल लाके हमको दे तो हम उसकी फीलिंग देखते हैं। तो भगवान तो तृप्त हैं, उनको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, चाहे हम कितने ही व्यंजन बनाए हैं तो सब उन्हीं के ही ना, फिर भी वो आत्माराम होते हुए भी हमारी ये छोटी छोटी चीजें स्वीकार करते हैं आउट ऑफ लव। थैंक यू वेरी मच। यस प्राची। माता जी फॉर द ये अपनी पत्नियों के साथ कैसे वो गृहस्थ की तरह से जो व्यवहार जिस तरह से, तो एग्जाम्पल मुझे याद आया था कि वो सत्यभामा के अनुरोध पर कैसे वो पारिजात का स्वर्ग से वृक्ष लेकर आए, हालांकि जबकि सारी पृथ्वी उन्हीं की है, सब कुछ वही है, कैसे वो इंद्र से लड़के और जस्ट वेरी नाइस। और दुश्मनी भी करते हैं इंद्र से दुश्मनी मोल लेते हैं अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, है ना। वेरी नाइस, गुड पॉइंट्स। प्लीज राइट ऑल द पॉइंट्स, समबडी इज आई होप नोटिंग नाउ। यस अनुपमा माधवी माता जी, एनी अदर? माता जी, जब नारद मुनि द्वारका आते हैं तो वो सोचते हैं कि 16,108 उनकी पत्नियां हैं, तो कैसे भगवान उनका लालन पालन करते होंगे। तो उन्होंने देखा कि सबके लिए अलग अलग महल है, सबके साथ कुछ न कुछ क्रीड़ा कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उनका देख रहे हैं, तो सबको साथ उन्होंने बराबरी का एकदम पूरा टाइम दिया, जबकि उनको जरूरत नहीं थी। और एक और लीला जो मुझे याद आती है वो मूसल लीला है, जैसे उनका पूरा वंश खत्म हो जाता है पर वो अपने में ही संतुष्ट हैं, तो कोई और के साथ ऐसा हो तो सोचिए वो कितना विलाप करेगा, लेकिन वो अकेले अपने एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, मनन कर रहे हैं, जी हाँ, तो ये जो है ये कंक्लूडिंग पॉइंट यही है, इसीलिए उद्धव ने ये पंचलाइन बताई दिया कि किसने इतना सब होते हुए परब्रह्म है, क्योंकि वे वैराग्य भी उनमें आसक्त नहीं है। वैसे मत सोचिए कि वे जो इतनी सारी पत्नियां, इतने सारे जो संबंधी, इतने सारे संतान होते हुए भी वे जो है क्या है, हमेशा से मुक्त है। ये अनु जैसे कि रासलीला में इतनी सारी गोपियां थी, राधा जी की थी, लेकिन कन्हैया ने इतने सारे रूप दिए कि हर गोपी को संतुष्ट किया, हर गोपी को नृत्य किया और सबको आनंद दिया। तो वो एक जगह नहीं, कण कण में तो है ही, लेकिन कण कण में होते हुए भी परब्रह्म हर जगह है, हर जगह है और हर जगह। ये आनंद है, आनंद। ये राइट, ये बहुत ही, जैसे प्रभुपाद जी भी उदाहरण देते हैं कि इच्छाएं जो है, ये गोपियां कौन थी, उनकी इच्छाएं थी, जैसे कि भगवान ने भी उनके वस्त्र चुराए थे। भगवान ने सुंदर, क्योंकि उन्होंने भगवान को अपने पति के रूप में उन्होंने प्रार्थना की, कात्यायनी की पूजा करती थी गोपियां, क्योंकि वे भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करें, तो भगवान ने जो है उनकी इच्छा पूर्ण कर दी और उनकी वस्त्रों को चुरा लिया। और प्रभुपाद जी जो है कहते हैं कि यशोमती नंदन के जो सॉन्ग के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान the Lord stole the clothes of the gopis and then he told them, okay, thank you very much, take your clothes and now go home. बस जितना जरूरत है उनको, जो उनकी जरूरत था भगवान को कोई लगाव नहीं, ईश्वरात है वे अपने आप में रमते। यस वंदना।
माता जी, कैन वी गिव दिस एग्जाम्पल ऑल्सो कि जब यशोदा मैया उनको दूध पिला रही थी, अपना स्तनपान करवा रही थी, और पद्मगंधा नामक गैया का दूध जब बह रहा था तो वो उनको छोड़ के चली गई, तो भगवान को दूध की तो कमी है नहीं, लेकिन उससे पहले जो कृष्णा उनकी स्तुति कर रही थी, जैसे उनके डिस्क्राइब किया गया है भागवतम में कि उनके झुमके जो हिल रहे थे, उनकी चूड़ियां जो बज रही थी, उनके पायल जो बज रही थी, तो एकदम सत्संग का माहौल हो गया था और वो कृष्ण के भजन कर रही थी। तब कृष्ण उठकर आए और उनका स्तनपान करने लगे, पर जैसे ही उनको रियलाइज हुआ कि दूध ढुल रहा है तो उन्होंने कृष्ण को गोद में से उतार दिया। तो वैसे तो वो आत्म तृप्ति है, आत्मारामी है, पर एक्चुअली ही डिडंट वांट टू ड्रिंक द मिल्क के लिए उन्होंने नहीं किया, पर वो जो उसकी फीलिंग थी यशोदा मैया की, उसके लिए उनको भूख थी। तो ये भी शायद एक एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल है कि उनको कोई कार्य नहीं, पर ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, ऐसे लीलाएं कर रहे हैं कि वे जो है अपने भक्तों को तुष्ट करने के लिए, आनंद देने के लिए। तो ये बॉटम लाइन यही है कि ये जो प्रभुपाद जी कहते हैं, ये सारी परस्पर विरोधी दिखने वाली घटनाएं बड़ी से बड़े विद्वान को विमोहित करती है, जो इस तरह मोहित होने के कारण यह नहीं समझ पाते कि अकर्मण्यता तथ्य है और उनके कार्यकलाप मात्र अनुकृत्य नकल है। तो एक बॉटम लाइन ये है कि इसका हल यह है कि भगवान को कोई भी संसारी वस्तु से कोई सरोकार नहीं होता। इस द बॉटम लाइन ऑफ ऑल दिस। उनके सारे कार्यकलाप दिव्य है। This after all, yes, Shubha Mataji. Mataji, the Lord also demonstrated the ashrams. Though he had all the queens and all, Grahastha ashram khatam hua, so he left. He did not continue. Very good. The memory. Yes, that's very good. That how किस प्रकार से ये चारों आश्रम से गुजरना चाहिए। भगवान ने भी जो है सन्यासी के रूप में, सन्यासी के भ्रांति वे जो है पेड़ के नीचे। यस, थैंक यू माता जी। नारद जी के, हाँ जी माता जी बोलिए। नारद जी के लिए भी थोड़ी देर तक वानर का रूप लिए थे ना भगवान। यस यस भगवान कुछ भी कर सकते। वेरी वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। हाँ, even with Sudama, you know, his Leela with Sudama, how when Sudama comes, he comes running and he takes his feet and washes his feet. So everybody becomes so, you know, surprised. So that also I feel now. So his love. तो भगवान में पूर्ण गुण है, ऐसा कोई भी गुण नहीं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो दोषित है। इसमें कोई भगवान जो स्वराट है, स्वतंत्र है। और यहाँ पे इतने सारी बातें इन श्लोकों द्वारा, इस श्लोक द्वारा जो है हम समझ पाए हैं। ये है विस्तारित रूप से अध्ययन करना जो आप लोग कर रहे हैं। यस मानसी, यू हैव समथिंग टू शेयर। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, जब कुरुक्षेत्र में उनकी जब बाल लीलाओं का चर्चा हुआ था, तब उनके जो मुखमंडल थे वो देखने लायक थे, उनके जो आश्चर्यचकित हो गए थे। तब जब नारद मुनि ने सुभद्रा, बलदेव और कृष्ण के ये मुख देखे, तो नारद मुनि कहने लगे कि ये जो मुखमंडल है वो सबने देखने चाहिए। इसीलिए फिर वो कलयुग में दारू के रूप में आते हैं और रथ यात्रा में बाहर आके सब भक्तों को अपना दर्शन देते हैं। इस सब की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब भक्तों के आनंद के लिए, और जो उन्हें उस रथ यात्रा पे देखता है और वो रस्सी खींचता है, उन्हें जो आनंद मिलता है माता जी, वो आनंद भगवान लेते हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी खुद वो आनंद लेते हैं एक भक्त के रूप में आके। जी, तो यही है।
वेरी नाइस। यस अमृता। माता जी, जब रुक्मिणी पति को कि मुझे आके यहाँ से लेके जाओ, तभी भी वो उसकी सहायता करते हैं। जी, ऐसा कार्य करते हैं। अपहरण कर देते हैं भगवान भी, ऐसे इनको जरूरत नहीं। और कैसे करते कार्य? सभी की आंखों के सामने से, ऐसे नहीं छुप छुप के, जैसे कि रात के समय सब सो रहे, प्रेमी नीचे खड़ा है, प्रेमिका ऊपर है, के चुपचाप कोई देख ना पाए, ऐसा नहीं। तो भगवान की लीलाएं इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है और आनंदमयी है, और इनका स्मरण करने मात्र से जो है श्रृण्वन्तं सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सदा। अभी हृदय के अंदर कितनी जो दर्द है सब दूर हो जाता है। तो इसीलिए नित्यम भागवत सेव्या, कोई कोरोना हो या कुछ भी हो, भगवान इतनी, अभी कितना समय हुआ है, इतने समय से हम भगवान का स्मरण करें। क्या कोरोना हमें छू सकता है? क्या बाहर की परिस्थिति हमें छू सकती है? क्या हमारे अंदर, हमारे जीवन में कितने भी कष्ट क्यों नहीं है, वो छू सकती है अगर हम जो है एकाग्रता से, एक मन से दृढ़ता पूर्वक श्रवण करें। वो जाना चाहिए। जब तक वो अंदर नहीं जाएगा, वो जो अंदर की जो चीज है, जो दर्द है, उसको तोड़ देता है, वो ग्रंथ को, जो अंदर जो ग्रंथि, जो गांठ है, हमारे अंदर बहुत सारे गांठ है, दुख भरी बहुत गांठ है। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करने से, और वो भी भक्तों के संग में बैठकर, भक्तों के मुख के द्वारा जब हम ऐसे श्रवण करते हैं, तो ये इफेक्टिव है। तो इसीलिए बहुत सुंदर है। बस भगवान के कार्यकलाप दिव्य है, और ये सब जो है सिर्फ भक्त समझ सकते हैं। और परब्रह्म भगवान एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं है। और भीष्म देव भी कहते हैं कि भगवान का प्लान क्या है वो कोई नहीं जानता है, और ये जो है इसीलिए जो है लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन भक्त जो है इन सब विरोधाभास में ही आनंद लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि परब्रह्म जो है एक्टिव है, पर्सन है, इम्पर्सन नहीं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।